हेलो, नमस्कार एवरीवन एंड हैप्पी संडे। तो मैं देख पा रही थी कि सब कोई बहुत ही हैप्पी है कि हाइड्रोजन ट्रेन आ गई है इंडिया में, है ना? अब भारत ने हाइड्रोजन ट्रेन तो बना ली, लेकिन ऐसे तकनीक को संभाल कर रखने के लिए क्या एक ऐसे नागरिक भी तैयार किए हैं या नहीं? है ना? बात ट्रेन की नहीं है, बात किसी भी टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात है हमारी सोच की, है ना? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब तक आप सार्वजनिक संपत्तियों को, देश की संपत्तियों को अपना ही संपत्ति मान के उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर आप एक नागरिक जब तक नहीं सोचेंगे, तब तक आप विश्व गुरु बन ही नहीं पाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पर आप कम्पीट कर ही नहीं पाएंगे, है ना? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि सार्वजनिक संपत्तियां, है ना, कोई अभी बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी तो आ गई है ना, ट्रेन आ गई, तो ऐसे में क्या बनता है कि नई तकनीक के साथ हमारी एक नई जिम्मेदारी भी बनती है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना? आप नागरिक होने के हिसाब से आपकी भी कोई जिम्मेदारी है, तो उस चीज़ को संभाल कर रखने की। आप देखते हैं हम ट्रेन में सफ़र करते हैं या बस स्टॉप पे कभी बस का वेट करते हैं, बहुत सारी ऐसी सार्वजनिक संपत्तियां हैं हमारे देश की, है ना? लेकिन क्या आपने उसको संभाल कर रखने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई है, या फिर आप में ऐसी सोच है? जब तक ये नहीं है, भारत में कितनी भी बड़ी तकनीकी लेके आए, कुछ नहीं होने वाला। देश विदेश अब ये तकनीक देखने के लिए, मान लीजिए कोई देश विदेश से देखने के लिए, है ना, कोई लोग ऐसे आ जाएंगे, अरे हाइड्रोजन ट्रेन बनाए, लेकिन आके देखते हैं अरे किसी ने बादाम खा के वहीं पे फेंक दिया है, कचरे का ढेर, गुटखे के पैकेट्स, है ना, खा के वहीं पे फेंक दिया, वहीं पे थूक के चले जा रहे हैं, है ना? तो ऐसे में अगर ऐसे ही सिविक सेंस हमारी रही तो क्या फ़ायदा फिर, है ना? और ये सिविक सेंस जो है एक ही दिन पैदा होने वाली चीज़ नहीं है। जैसे कि झर, हमारे नेपाली में बोलते हैं कि झरिमा उम्रे को चेव, है ना, कि झर आने से वो जो मशरूम उगते हैं ना जंगलों में, ऐसे तो है नहीं कि एक दिन में आपको सिविक सेंस आ जाएगी। ये तो हैबिट होती है ना, ये तो हैबिट होती है जो शिक्षा से आती है, जो घर से आती है, जो समाज से आती है ना, एक संस्कार होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे में नहीं है, बात घूम फिर कर वही शिक्षा पे ही आ जाती। तो एक अच्छी शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं देती है ना, ये तो हमें एक ऐसा नागरिक बनाने में हेल्प करती है जहाँ पे हमें क्या करना है, नहीं करना है ना, देश की संपत्तियों को कैसे अच्छे से रखना है, नहीं रखना है, ये भी तो सिखाती है। समाज में कैसे अपने आप को पेश करना है, ये भी सिखाती है ना? नियमों का पालन कैसे करना है, ये भी सिखाते हैं। तो बात ये नहीं है कि हम विश्व स्तरीय बनना चाहते हैं, अपने देश को आगे बढ़ते हुए कौन देखना नहीं चाहेगा, है ना? सब कोई देखना चाहते हैं, लेकिन क्या हम विश्व स्तरीय बनने के लायक हैं एज अ नागरिक? ये भी तो सवाल है। आप भारत को विश्व स्तरीय बनते हुए देखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, लेकिन विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से ही अगर देश की उन्नति होती है, तो ये आपकी बहुत गलत धारणा है। क्योंकि जो विश्व स्तरीय लेवल की जो रोड बनेंगे, जो बिल्डिंग्स बनेंगी, है ना, जो ऐसे ट्रेन बनेंगी, उस पे चलते हुए जो लोग होते हैं ना, उनसे देश की पहचान होगी। अगर हम एक ऐसे नागरिक नहीं बन पा रहे हैं और नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर आप कितने ही साल, 50 साल और भी मेहनत कर लो, और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर लो, कुछ होने वाला नहीं है, आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी लेके आने से ही हम उस इंटरनेशनल लेवल पर चले जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। उस पर जुड़े हुए लोग, भारत के लोग, है ना, हर एक पर्सन की मैं बात कर रही हूँ। ये सारी चीज़ों को मिला के, सारे लोगों को भी हमें उस लेवल पे जाना होगा जहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था हो। बात घूम फिर कर वही शिक्षा पे आएगी। बात घूम फिर कर शिक्षा व्यवस्था पर इसलिए भी आती है क्योंकि एक अच्छी शिक्षा ही एक अच्छा नागरिक बनाने में हेल्प करती है। और देश की तरक्की केवल नई तकनीक लाने से नहीं होती है, नागरिकों का जो संस्कार और संस्कृति होती है, वो दोनों साथ मिलाकर देश चलता है। थैंक यू एवरीवन।